Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Welcome to the class. Your teacher, Miss Fatma here. Today I'll be explaining the poem No, and it is written by Thomas Hood. Assalamu alaikum, my students. How are you all? I hope you'll be safe and sound. Today I have come up with a very interesting poem that is No. एंड इस पोएम में बेसिकली थोड़ा सा बता दूं कि नवंबर का जिक्र है। नवंबर जो कि मंथ होता है, और आपको पता है कि किस टाइप का वो मंथ होता है। आई मीन बहुत स्नोई होता है, गर्मी नहीं होती, ठंडी होती है। इनफैक्ट काफ़ी कंट्रीज़ में स्नो होती है। तो उसको, चूँकि ये पोएम जो है इट्स अबाउट 150 ईयर्स ओल्ड, और इसको तकरीबन 150 साल पहले थॉमस हुड ने लिखा था। तो वो उसने लंदन को ही एक पिक्चर करने की कोशिश की, एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की है इस पोएम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले हम चलते हैं आज के इसके वर्ड मीनिंग्स की तरफ। Courtesy, something done out of politeness or consideration for another person. Courtesy हम कहते हैं किसी भी इंसान के साथ कोई polite way में एक अच्छा सा काम करना अपने एक्ट से, चाहे वो वर्बली हो या चाहे वो फिजिकली हो, उसको एक पोलाइटली वे में लेके चलना, उसके लिए कुछ कर देना, दैट्स कॉल्ड courtesy. Courtesy and gentility दोनों एक ही वर्ड्स में आते हैं. Both of these words are synonyms, एक ही मीनिंग्स में आते हैं. M is a short form of them, अक्सर पोम्स में यूज होता है. जेंटलिटी भी इसका मतलब सेम यही होता है कि कर्टिसी में, यानी कि किसी से पोलाइट वे में किसी के लिए कुछ करना. द जेंटलिटी, पीपल फ्रॉम द अपर क्लासेस वुड टेक अ लीजरली वॉक अलोंग द रिंग इन द आफ्टरनून ग्रीटिंग अदर्स एज द पास्ट. ओके, क्या है कि जेंटलिटी ये होती है कि जो अपर क्लास के लोग थे उस वक्त में, लीजरली कहते हैं फ्री टाइम, लीजर टाइम, फ्री टाइम. अपने लीजर, अपने फ्री टाइम में क्या करते थे कि वो रिंग जाते थे. रिंग यहाँ पे हाइडी पार्क को कहा गया है. वहाँ पे पार्क था हाइडी पार्क, जिसको यहाँ पे रिंग का नाम दिया गया. रिंग बेसिकली वो होता है जहाँ पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं, जहाँ पे रेसिंग होती है, यहाँ पे ड्राइविंग भी की जाती है. इन द आफ्टरनून ग्रीटिंग्स अदर्स एज द पास्ट, यानी कि दोपहर के वक्त वो उस रिंग में जाते थे, उस पार्क में जाते थे रिंग में, और वहाँ क्या करते थे कि जब एक वहाँ से गुजरते थे तो जो भी वहाँ लोग थे आसपास गुजरते थे उन सबको आपस में वो लोग ग्रीट करते, यानी कि हाई हेलो होती थी. Inkling is a vague idea, an indication of how to go about something. Inkling का मतलब है vague idea. Vague idea कहते हैं कि एक clear idea, an indication how to go about something, यानी कि ऐसा आइडिया जिसके बारे में ये पता हो कि हमें अब क्या करना है. Ring, a circular horse in Hyde Park in London used for riding and driving. Ring again क्या है? एक circular course है, एक circular सी जगह है हाइडी पार्क में के अंदर लंदन में, जहाँ पे राइडिंग यानी कि हॉर्स राइडिंग की जाती है और ड्राइविंग भी होती है. Row is a narrow street lined with houses or buildings on both sides, a street where a particular occupation or type of person is predominant. Example, Tannery Row. रो क्या होता है? एक पतली सी स्ट्रीट यानी कि गली होती है, इसके दोनों तरफ जो है घर होते हैं और बिल्डिंग्स बनी होती हैं, और स्पेशली जो होते भी एक पर्टिकुलर ख़ास ऑक्यूपेशंस वाले, यानी कि ख़ास जिनके प्रोफेशंस होते हैं, वो लोग वहाँ पे रहते हैं उन बिल्डिंग्स और हाउसेस में. प्रीडोमिनेटली यानी कि एक स्पेसिफिक, एक हाईलाइटेड पर्सनैलिटीज़ की तरह. एग्जाम्पल, टेनरी रोड. टेनरी रोड जैसा एक होता है जहाँ, ऐसा इलाका जहाँ पे लेदर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर लेदर बनाया जाता है, उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट प्रोसीजर्स. टी द अदर वे इस अगेन एक कॉन्ट्रैक्शन है, एंड ये यूज होता है द अदर साइड ऑफ द वे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोएम. अच्छा, पोएम बेसिकली है क्या? पोएम चैप्टर से हमारी डिफरेंट होती है. पोएम बेसिकली आपको पता है बड़े मज़े की लगती है पढ़ने में, बिकॉज इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ अलग सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसके पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है. तो आइए पहले मैं आपको एक पोएम एक दफ़ा पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि पोएम पढ़ने में कैसी पढ़ी जाती है, उसके किस तरह से एक्सेंट होता है. देन विल मूव ऑन टू द मीनिंग, राइट? ओके. नो सन, नो मून, no morn, no noon, no dawn, no dusk, no proper time of day, no sky, no earthly view, no distance looking blue, no road, no street, no other side the way, no end to any row, no indications where the crescent go, no top to any steeple, no recognitions of the familiar people, no courtesies for showing them, no knowing them, no traveling at all, no locomotion, no inkling of the way, no notion, no go by land or ocean, no mail,
no post. No news from any foreign coast. No park, no ring. No afternoon, gentility. No company, no nobility. No warmth, no cheerfulness. No healthful ease. No comfortable feel in any member. No shade, no shine. No butterflies, no bees. No fruits, no flowers, no leaves, no birds. November. ओके नो सन नो मून ना कोई सन है ना कोई मून ना कोई सूरज ना कोई चांद नो मॉर्न मॉर्न यानी कि सुबह ना कोई सुबह है ना कोई दोपहर ना डॉन यानी कि दिन जब स्टार्ट होता है ना कोई सुबह की रोशनी है ना शाम का अंधेरा नो प्रॉपर टाइम ऑफ द डे कोई दिन का प्रॉपर टाइम नहीं है नो स्काई ना कोई आसमान नज़र आता है ना कोई ज़मीन का सही नज़ारा नज़र आता है नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू यानी कि कोई भी रास्ता कोई भी फासला हमें ब्लू नज़र नहीं आता यानी कि ब्लू कलर से हम बिल्कुल ही ना आशना से हैं कुछ हमें क्लियर नज़र नहीं आता नो रोड ना ही कोई रोड नज़र आता है ना कोई गली है ना ही कोई इसका अदर साइड है ना ही कोई गली ख़त्म होते हमें नज़र आती है नो इंडिकेशंस वेदर क्रिसंस को क्रिसन कहते हैं छोटे आई मीन न्यू मून को नए चांद को तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमें चांद इस तरह से बिल्कुल ऐसा कि नया चांद हमें नज़र नहीं आता उस तरह हमें ये रोज़ ख़त्म होती नज़र नहीं आती नो टॉप टू एनी स्टीपल स्टीपल कहते हैं चर्च के टॉप को नो रिकग्निशंस ऑफ फेमिलियर पीपल यानी कि हम सही रिकग्निशंस यानी कि हम पहचान नहीं सकते अपने फेमिलियर लोगों को डेफिनेटली क्योंकि नवंबर का मंथ का हम जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पे डेफिनेट सब अपने कवर्ड होते हैं तो हम किसी के फेस को हम इजीली पहचान नहीं सकते नो कर्टिसीज फॉर शोइंग एम यानी कि देम यानी कर्टिसीज है जब हमें लोग ही पहचान में नहीं आएंगे तो हम उनसे कैसे अच्छे से बात करेंगे उनकी कर्टिसी उनको करेंगे कोई भी उनके लिए एक अच्छा काम करेंगे या कोई उनके लिए फेवरेबल उनके लिए कोई काम करेंगे नो नोइंग देम हम उनको जान नहीं सकते नो ट्रैवलिंग एट ऑल नो लोकोमोशन हम कोई ट्रैवलिंग नहीं है कोई सफ़र नहीं है कोई मोशन या हरकत में नहीं है नो इंकलिंग ऑफ द वे इंकलिंग यानी क्या पता कोई हमें क्लियर आइडिया नहीं है नो नोशन के नो आइडिया यानी कि हमें कहाँ जाना है किधर रास्ता है नो गो बाय लैंड और ओशन ना कोई समुद्री से कोई सफ़र दिखता हुआ नज़र आता है ना कोई लैंड से ज़मीनी सफ़र करता हुआ नज़र आता है नो मेल नो पोस्ट यानी कि ना कोई मेल डिलीवरीज हो रही हैं ना कोई पोस्ट करने का सीन है ना कोई पोस्ट ऑफिस का कोई नज़र आता है नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट ना ही हमें फ़ॉरेन यानी कि बाहर से बाहर का फॉरेन साहिल समंदर पे हमें कोई ख़बर मिलती है नो पार्क नो रिंग नो आफ्टरनून जेंटिलिटी यानी कि हमारे कोई पार्क में कोई नज़र नहीं आता कोई रिंग में कोई हमें वहाँ ना कोई घुड़ सवारी होती ना कोई ड्राइविंग करता नज़र आता है ना हमें कोई लोग जेंटिलिटी जैसे कि आफ्टरनून में लोग मिलते थे आपस में हाय हेलो होता था वो हमें नज़र नहीं आता नो कंपनी नो नोबिलिटी कोई शान शौकत नहीं है कोई अच्छे लोग कोई कंपनी हमें नज़र नहीं आती नो वार्म ना कोई गर्मी है ना कोई खुशी है नो हेल्थफुल दीज ना कोई हमें वहाँ सेहत के हवाले से कोई आसानी नज़र आ रही है नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर ना ही किसी बंदे में कोई हमें कोई कंफर्टेबिलिटी यानी कोई आरामदेह चीज़ नज़र आ रही है नो शेड कोई हमें छाँव नज़र नहीं आती शाइन कोई चमक नहीं है यहाँ तक कि बटरफ्लाइज नहीं है बीज नहीं है फ्रूट्स नहीं है फ्लावर्स नहीं है पत्ते नहीं हैं बर्ड्स नहीं हैं नवंबर सो इन शॉर्ट आप पोएम को इस तरह समराइज आप कर सकते हैं कि यानी कि पोएट ने जो है वो थॉमस हुड ने जो है वो उस वक्त की लंदन की एक पोर्ट्रे किया है कि एक नवंबर का जो डे होता है उसने उसको पोर्ट्रे करने की इस पोएम में पूरी उसने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि किस तरह से लगता है लंदन में एंड ड्यू टू दैट विंटर फॉग होता है फॉग यानी कि धुंधलापन होता है क्योंकि हमारे यहाँ तो कंट्री में इतना नहीं होता सब जैसे कि लंदन में सर्दी काफ़ी पड़ती है और वहाँ पे फॉग पड़ता है यानी कि धुंध होती है इसकी वजह से कुछ क्लियर नज़र नहीं आता और एवरीथिंग इसकी वजह से हर चीज़ जो है वो ऑब्सक्योर हो जाती है यानी कि विजिबल नहीं होती प्रॉपर्ली हम उसको देख नहीं सकते जैसे कि बताया इसमें कि ना चाँद नज़र आता है ना सूरज नज़र आता है ना पीपल्स के ना लोग नज़र ना उनके फेसेस नज़र आते हैं ना कोई ट्रैवलिंग देख रहे हैं आप नज़र आ रही है ना कोई विजिटर्स यहाँ तक कि कोई पार्क या हाइड पार्क में या उसमें कोई नज़र नहीं आता डेफिनेटली जब सर्दी होती है लोग कम से कम बाहर निकलते हैं अपने आप को कवर करते हैं मोटे कपड़ों से विंटर्स के कपड़ों से जिसकी वजह से उनकी शनाख्त हम नहीं कर सकते और इसके अलावा विंटर सीजन में चूँकि ऑटम लीव्स जैसे कि आप यहाँ देखे हैं हेयर स्नो इज़ एवरीवेयर देख रहे हैं आपके लोग कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ तक कि घर की छतें भी बर्फ़ से ढकी हुई हैं ट्रीज़ भी ढके हुए हैं अब जाहिर है इस हाल में जबकि ट्रीज़ में बर्फ़ है तो इस हाल में ना कोई बटरफ्लाइज होंगी ना कोई बर्ड्स होंगी तो फ्रूट्स जो इसके लीव्स देख रहे हैं आप वो भी आप देख रहे हैं कि नहीं है कोई फ्रूट नहीं है
कोई लीव्स नहीं, यानी कि सब इसमें जो है वो झड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ विंटर की वजह से, जो कि ऑटम्स भी साथ साथ वो फॉल होता है ये सीज़न, तो इसकी वजह से भी जो है वो फ्रूट और फ्लावर्स वगैरह भी नहीं होते। उसके अलावा जो है वो बर्ड्स और बटरफ्लाइज भी नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ खाली हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस विंटर सीज़न। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल दिस पोएम, और बहुत अच्छे से पोएम को लिखने की भी कोशिश की है और मैंने समझाने की भी बहुत अच्छी कोशिश की है। चलिए, think कि आपको कोई प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो एंड डू कमेंट बिलो एंड डू लाइक दिस पोएम एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए लेसन में न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।